नमस्कार, मैं हूं निशा शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राज्यसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार फूलो देवी नेताम ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और पीसीसी चीफ दीपक बैज के साथ फूलो देवी विधानसभा पहुंची और राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। नामांकन भरने के बाद कांग्रेस उम्मीदवार फूलो देवी नेताम से राष्ट्रीय जगत विजन के सीनियर रिपोर्टर इमरान खान ने खास बातचीत की। उन्होंने कहा, इस उपलक्ष्य में शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव का आभार जताया और कहा, ये सभी हमेशा मार्गदर्शन देते रहे हैं। देखिए, जब हमारे सीनियर रिपोर्टर इमरान खान ने फूलो देवी नेताम से सवाल किया कि बस्तर के मुद्दे क्या फिर सदन में गूंजेंगे, तो उन्होंने क्या कहा। आप फिर से अपनी पारी खेल रही हैं। जी, सबसे पहले तो शीर्ष नेतृत्व को मैं आभार व्यक्त करूंगी और धन्यवाद दूंगी कि जिन्होंने मुझे एक कार्यकर्ता को दोबारा राज्यसभा सदस्य के रूप में नॉमिनेट किया है। श्री आदरणीय श्री खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनको श्रीमती सोनिया गांधी जी को, श्री राहुल गांधी जी को, श्री रेणुगोपाल जी को, सचिन पायलट जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। इसके साथ साथ प्रदेश के हमारे नेता आदरणीय श्री चरणदास महंत जी, आदरणीय श्री दीपक बैज जी, आदरणीय श्री हमारे भूपेश बघेल जी, आदरणीय श्री टीएस सिंहदेव जी, जिन्होंने हमेशा मार्गदर्शन और आशीर्वाद दिया। मैं तो एक छोटी कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता के रूप में उनके मार्गदर्शन के अनुसार मैंने काम किया है और ये मेरा दूसरा कार्यकाल होगा। और जब भी आप लोगों ने देखा होगा कि सदन में मेरे को मौका मिला है तो निश्चित तौर पर मैं छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के प्रगति के लिए हमेशा आवाज़ उठाई है और आगे भी मैं उठाऊँगी। एक बड़ी चुनौती है ये बस्तर की, इस बार पूंजीवाद हावी हो रहा है। देखिए, कुछ दिन पहले ही मुझे सदन में बोलने का अवसर मिला था तो ये एक बड़ा बस्तर का मुद्दा मैंने रखा था कि हमारे पूर्वजों ने जिस जंगल को सेवा करके बचाया था, विरासत में मिला है, उनका रक्षा करना, सुरक्षा करना हम बस्तर वासियों को और आदिवासी समाज का कर्तव्य है। उसके लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे जब तक ये रोका ना जाए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत दिक्कत होगी, बहुत परेशानी होगी। जिस तरह से धड़ाले से जंगल काटे जा रहे हैं, आदिवासी समाज का जंगल एक प्राकृतिक है, प्रगति है, उसका पूजा करते हैं, उसका रक्षा करते हैं, उसका सेवा करते हैं। अस्मिता की लड़ाई लड़ी है अपने महिलाओं कांग्रेस के नेतृत्व में अपने काफ़ी लंबा समय, फिर भी आप फिर से ये नई जिम्मेदारी मिली है, तो इस बार सदन में महिलाओं के लिए, छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए मुद्दे उठाएंगे। देखिए, हमको भी बोलने का अवसर मिला था। छत्तीसगढ़ की महिलाओं की ही सवाल नहीं है, हम राज्यसभा सदस्य के रूप में हैं, तो सदन में जब बैठते हैं तो पूरे इंडिया के महिलाओं के बारे में हम बात करते हैं। तो निश्चित तौर पर 33% आरक्षण बिल लागू हो, इस पर हम चर्चा में भाग लिए थे और वो राज्यसभा में पास भी हो गया है, पर नरेंद्र मोदी जी आज तक लागू नहीं किए हैं। इस मुद्दे को फिर से उठाएंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पर उठाएंगे इस मुद्दे को। हम तो हमेशा महिलाओं के हित के लिए, महिलाओं के सुरक्षा के लिए, महिलाओं के लिए रक्षा के लिए हमेशा आवाज़ को बुलंद किए हैं और करते रहेंगे। ये थी फूलो देवी नेताम। इनका ये कहना है कि अस्मिता की लड़ाई, बस्तर की लड़ाई और फिर से सदन में गूंजेगी और जिसके लिए बेबाक तरीके से ये काम करेंगे। कैमरामैन रुपेश के साथ मैं इमरान खान। इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।